बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जी, जैसा कि आपको पता है ये चैनल पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी के लिए बनाया गया है और हम देख रहे हैं कि आप जो है पूरी वीडियो नहीं देखते, सिर्फ ये है कि तस्वीर को जो देख के पिक को देख कर आप जो है वो सिर्फ सारे एमसीक्यूज़ पढ़ के जो है वो बंद कर देते हैं। आप इस वीडियो की पूरी डिस्क्रिप्शन सुना करें। इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ जो क्वेश्चन आपके सामने हैं वहीं आपको बताया जाना, इसके अलावा इसके साथ जो एफिलिएटेड क्वेश्चन है वो भी आपको जो है वो बताए जाते हैं। तो काइंडली जो है वो पूरी वीडियो देखा करें और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम जो है वो इस्लामिक स्टडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पीपीएससी और एफपीएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, अहमद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किस सूरा में है? बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया। तो सूरतुल सफ़ में अहमद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेंशन है। और क्वेश्चन आता है कि कितनी दफ़ा कुरान पाक में अहमद लफ्ज़ आया है और कितनी दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है? तो एक दफ़ा अहमद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और 4 दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में मेंशन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 एडी में पैदा हुए। एडी का मतलब अक्सर आ जाता है, तो एडी मीन एनो डोमिनी। आगे फिर एनो डोमिनी का मतलब पूछा जाता है तो उसका मतलब है द ईयर ऑफ लॉर्ड। और सादिक और अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाब हैं। और क्वेश्चन आता है कि आप जो है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? तो 25 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी और 40 साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र थी। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम फ़ातिमा था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा अबवा में दफन है। और अबवा जो है पहला जो ग़ज़वा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, तो अबवा है, ग़ज़वा अबवा है। और हिजरत के वक़्त जब हबशा की तरफ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, तो तब उसके बादशाह का नाम पूछा जाता। तो उस बादशाह का नाम नजाशी था और हबशा जिसको आजकल हम इथोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुरान पाक नाज़ल कितनी देर में हुआ? अगर ईयर आ जाए 22 साल, 23 साल, 24 साल तो आप 23 साल लगाएंगे। एग्जैक्ट आ जाए तो 22 साल 5 माह 14 दिन में कुरान पाक नाज़ल हुआ। और सबसे पहले सूरतुल अलक नाज़ल हुई और 5 आयात जो है वो नाज़ल हुई। और लास्ट पे सबसे जो है वो सूरतुल नसर जो है वो रिवील हुई, नाज़िल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कातिबीन वही जो वही लिखते थे वो कितने थे? वो 42 थे, 42। और आखिरी जो हैं कातिबीन वही अबी काब थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कातिबीन वही लिखने वाले कितने सहाबा इकराम थे? तो वो 42 थे और आखिरी अबी काब थे। क्वेश्चन आता है कि 30वें पारे में कितनी सूरत हैं? तो 37 सूरत हैं। 30 रे जो है वो 30वें पारे में, आखिरी पारे में 37 सूरतें हैं। और 37 से आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ाबेट अलिफ बे जो है वो अल्फ़ाबेट कितने हैं? तो वो भी 37 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन आता है कि कुरान पाक में टोटल सूरा कितनी है? तो 114 114 टोटल सूरत हैं कुरान पाक में। और मक्की कितनी है और मदनी कितनी है? 86 मक्की है और 28 मदनी है। 28 मदनी और
86 जो है वो मक्की हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट सूरा जो है वो कुरान पाक की वो है सूरतुल बकरा, और सबसे शॉर्टेस्ट सूरत जो है वो सूरतुल कौसर है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मदीना में नाज़िल हुई लेकिन वो मक्की सूरतें समझी जाती हैं। वो ऐसे है कि मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई। मतलब ये है कि मक्की सूरतें चाहे हिजरत से पहले जो हैं, चाहे वो आप मक्का में थे या मदीना में थे, तब जो नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें ही हैं। लेकिन जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरतुल तलाक का दूसरा नाम। मतलब तलाक का जो हुक्म है सूरतुल निसा में आया है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि पर्दे का हुक्म किस में आया है, तो वो सूरतुल निसा में नहीं बल्कि सूरतुल अहज़ाब में आया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन भी जो है वो सूरतुल अहज़ाब में ही कहा गया है। और इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सी सूरा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो वो सूरतुल तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है, तो वो सूरतुल नमल है। ठीक है, और सूरतुल तौबा के शुरू में जो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें लानत का जिक्र है। और सूरतुल नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह क्यों है, क्योंकि उसमें लेटर ख़त का जिक्र है। चूँकि ख़त के शुरू में भी बिस्मिल्लाह आती है, इस वजह से उसमें 2 दफ़ा जो है बिस्मिल्लाह है। और सूरतुल बकरा में काओ का जिक्र है। ये जो कुछ सूरतें हैं जिनमें जो है वो जो कुछ इंसेक्ट्स पे हैं, मक्खी पे हैं, मकड़ी पे हैं, उन ये पूछा जाता है अक्सर। तो सूरतुल बकरा में काओ का जिक्र है। सूरतुल अनआम में कैटल का जिक्र है। और सूरतुल नहल का मतलब है बी मक्खी। और सूरतुल नमल जो है वो का मतलब है द आंट्स यानी चींटी। और सूरतुल अनकाबूत का मतलब है स्पाइडर यानी कि मकड़ी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी सूरतें हैं जो 3 आयात वाली हैं, तो वो 3 हैं। सूरतुल कौसर है, सूरतुल असर है, सूरतुल नसर है। और सबसे आखिरी नाज़िल होने वाली सूरत सूरतुल नसर है। सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है और सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। और आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है। और ये भी आता है कि किस पारा में है, 3rd पारा में है सूरतुल कौसर, आयतुल कुर्सी 3rd पारा में है। और जो है वो आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा का हिस्सा है। कौन सी सूरतें हैं जो इकट्ठी नाज़िल हुई, तो तरतीबे तौक़ीफ़ी के लिहाज से ये कुरान पाक में बिल्कुल आखिर पे हैं दोनों सूरतें। सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये दोनों सूरतें जो हैं वो इकट्ठी नाज़िल की गई। तो इस्लामियात के लिहाज से के हवाले से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से याद करें और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।